स्वर्गीय अजीत दादा पवार का मृत्यु 28 जनवरी को विमान अपघात में हुई। शरद पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता श्री रोहित पवार जी ने ये दुर्घटना नहीं है, ये साजिश है और इस साजिश में पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजू सेठी और कोई एमएलए, कोई एमपी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये दुर्घटना नहीं है, ये साजिश है। और डीजीसीए जो विमान जिसके अंदर आता है, रोहित पवार जी ने क्यों ब्लैक बॉक्स जो है वो कैसे जल सकता है। और कुछ सप्ताह से रोहित पवार जी रोज निष्पक्ष इंक्वायरी का मांग कर रहे हैं और ये एविएशन मिनिस्टर नायडू जी का भी राजीनामा का मांग किया है। क्यों ये विमान दुर्घटना साजिश का शिकार है और हर प्रकार के आरोप मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके रोहित पवार कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भी जवाब दे रहे हैं और संपूर्ण पवार परिवार इस दुर्घटना को साजिश करार दे रहे हैं और महाराष्ट्र का जनता भी साजिश ही मान रहा है। और उन्होंने निष्पक्ष इंक्वायरी और एविएशन मिनिस्टर का राजीनामा मांग किया है। और अभी देखना होगा कि इंक्वायरी क्यों केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत दादा गठ सत्ता में सहभागी है और उनकी धर्मपत्नी को उप मुख्यमंत्री पद का ऑलरेडी वो उप मुख्यमंत्री हैं। और राजनीति में प्रफुल्ल पटेल जी, सुनील तटकरे जी, छगन भुजबल जी जो चर्चा है मीडिया में, मुख्यमंत्री से मिले और क्यों विलीनीकरण का सवाल दोनों एनसीपी में हुआ था। जो रोहित पवार, जयंत पाटिल, शरद पवार साहब जो कह रहे हैं कि अजीत दादा के साथ विलीनीकरण के सवाल थे और जिसके वजह से जो शरद पवार गठ के नेता हैं रोहित पवार जी, उनका साफ आरोप है ये साजिश के शिकार अजीत दादा हुए हैं और उसका निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिए। और जब विमान दुर्घटना हुआ था तो उस समय में पवार साहब ने
जो राजनीति के चाणक्य हैं उन्होंने कहा था कि ये साजिश नहीं है, ये दुर्घटना है। और दुर्घटना में अजीत दादा का मृत्यु हुई है और अभी तक राजनीति में सवाल और जवाब, सत्ता पक्ष मौन है और विमान दुर्घटना के बाद ममता बनर्जी, देश के छोटे बड़े नेताओं ने आरोप प्रत्यारोप लगाए। उनके अंत्येष्टि में प्रधानमंत्री आने वाले थे लेकिन वो नहीं आए। अमित भाई शाह देश के गृह मंत्री अजीत दादा पवार के अंत्येष्टि में आए थे और आज तक, क्योंकि सीबीआई सारे इंटेलिजेंस भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, तो उनको देश के जनता को, महाराष्ट्र के जनता को जो सवाल है उनका जवाब देने की नैतिक जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है। और महाराष्ट्र में अभी राज्यसभा और विधान परिषद का एक एक सीट का जो इंडिया अलायंस का घटक दल हैं, उनके पास बहुमत के हिसाब से एक सीट पे इंडिया आघाड़ी जीत सकता है और जिसका महाराष्ट्र में सभी घटक दल का मीटिंग भी हुआ। आज कांग्रेस और शिवसेना के नेता श्री उद्धव ठाकरे जी दिल्ली में रवाना हुए हैं और राज्यसभा और विधान परिषद का प्रत्याशी का चर्चा करने के लिए गए हैं। राजनीति के चाणक्य श्री शरद पवार साहब का तबीयत पूना में खराब है। वो कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में, रूबी हॉस्पिटल में गए थे, फिर डिस्चार्ज हुए और आज जो चर्चा है कि वो फिर हॉस्पिटल में गए हैं। लेकिन राजनीति के जानकार जो बता रहे हैं कि बहुमत नहीं होने की वजह से बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है और यहाँ कांग्रेस और शिवसेना और शरद पवार गठ नगर पालिका के चुनाव में सभी ने महाराष्ट्र में अलग अलग ग्राम पंचायत, नगर पालिका में अलग अलग, जिला परिषद में अलग अलग लड़े और अभी देखना होगा कि कौन किधर जाते हैं, क्यों राजनीति समीकरण देश और राज्य का अलग अलग है। देश में अडानी जी और जेफरी एप्स्टीन का मुद्दा विश्व स्तर पे चल रहा है और जो चर्चा है देश और विदेश में, क्यों महाराष्ट्र के किसान कापूस काम और जो हर क्षेत्र के किसान, क्यों अमेरिका से ट्रेड डील हुआ है जिसका विरोध आज भी महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता मंगट्टीवार जी ने कहा कि महाराष्ट्र के किसान को इस ट्रेड डील से बहुत बड़ा घाटा
और आज हर क्षेत्र में किसान आत्महत्या कर रहा है। सोयाबीन हो, कपास हो, सब में एमएसपी केंद्र सरकार ने जो कहा था, बड़ी बड़ी आंदोलन हुई, लेकिन अभी तक एमएसपी नहीं मिला किसान को। और उसके दरमियान जो ट्रेड डील हुआ है उस पे भी किसान की और दयनीय अवस्था महाराष्ट्र में होगा। क्यों? अगर अमेरिका से सारे इंपोर्ट होंगे तो भारत के और महाराष्ट्र के किसान, पंजाब के किसान कहाँ जाएंगे? क्यों? कपास हो, सोयाबीन हो, दूध हो, गन्ना हो, भारी मात्रा में महाराष्ट्र में पैदा होता है। और अमेरिका से जब ट्रेड डील के तहत, तो महाराष्ट्र के किसान के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और जो चर्चा है कि विमान दुर्घटना के बाद शरद पवार गट के और उनकी पुत्री सुप्रिया सुले जी ने मांग किया है कि रोहित पवार को जेड श्रेणी का सुरक्षा प्रदान किया जाए, क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि साजिश है और सीबीआई या राव का या और अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा अजीत दादा पवार का सवाल है, तो अगर इंक्वायरी होता है तो जिस प्रकार से अजीत दादा को साजिश का शिकार हुए, इसके लिए एमएलए और एमपी शरद पवार गट के ने मांग किया है कि रोहित दादा पवार को जेड श्रेणी का सुरक्षा देने की कृपा करे। होम डिपार्टमेंट, भारत सरकार, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और विरोधी पक्ष नेता को भी रोहित पवार जी ने पत्र लिखा है। जो आज मीडिया में चर्चा है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव शिंदे जी हेलीकॉप्टर से अपने गृह ग्राम में नहीं गए, वो बाय रोड उन्होंने अपनी यात्रा पे गए सतारा। क्यों? चर्चा है जो देश में, क्यों मीडिया में तो सभी आते हैं और संदेह पद स्थिति में अजीत दादा का अपघात हुआ है और सवालिया निशान अभी रोहित पवार जी उठा रहे हैं। सभी महाराष्ट्र का जनता डरा हुआ महसूस कर रहा है। दबी जवान से सभी के गली से राज्य में और सब जगह सवाल का जवाब, ट्रेन में, बस में, रिक्शा में, गली में, जिला में एक ही चर्चा है, अजीत दादा का अपघाती निधन का। और सवाल का क्यों, जो राजू सेठी ने कहा, अहमदाबाद के विमान में ब्लैक बॉक्स नहीं जला, इससे बड़ा दुर्घटना हुआ था। 200 से ऊपर यात्री मारे गए, लेकिन अजीत दादा पवार का जो ब्लैक बॉक्स भी जल गया। कोई पेट्रोल का, कोई अपने अपने तरह से
हर नेता जनता संदेह विमान दुर्घटना का कर रहे हैं। अभी देश में जेफरी एप्स्टीन और ट्रेड डील के ऊपर जंग छिड़ा हुआ है। कल राहुल गांधी जी भिवंडी में अपने वीर सावरकर के और आरएसएस द्वारा केस किया गया था, जिसमें अपने जमानत के लिए उन्होंने भिवंडी आए। उनका विरोध थाना में शिवसेना के लोगों ने और हर जगह उनका विरोध राहुल गांधी जी का हुआ। और देश में जो चर्चा है कि क्यों जेफरी एप्स्टीन में अभी पूरे विश्व में गिरफ्तारी और राजीनामा का दौर चल रहा है, तो चाहे हरदीप पुरी जी हो और जिस जिस देश का नाम जेफरी एप्स्टीन में है, वो हर देश के राजा महाराजा, अधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बिजनेसमैन राजीनामा अपने पद से दे रहे हैं। तो भारत में भी जो चर्चा है कि प्रधानमंत्री जी जो यशवंत सिन्हा जी ने कहा है कि हरदीप पुरी के साथ नरेंद्र मोदी जी को भी राजीनामा देना होगा। और कांग्रेस हर जगह मांग कर रहा है, पहले राजीनामा दो फिर इंक्वायरी करो। और प्रधानमंत्री का दावेदार भारत में योगी जी हैं, अमित भाई शाह हैं, नितिन गडकरी जी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं। और लेकिन सबसे प्रबल दावेदार और जो सबसे युवा तेज तर्रार और मोदी जी के खासम खास, क्यों केंद्र में नरेंद्र, राज्य में देवेंद्र 2015 के दशक में चला और आरएसएस के भी चाहता हैं और युवा भी हैं। तो फडणवीस जी सबसे प्रबल दावेदार प्रधानमंत्री के हैं। वैसे अमित भाई शाह आज भी सेकेंड स्थान पे हैं। योगी जी का भी नाम है, लेकिन जब वैश्विक स्तर का सवाल होगा तो उस वक्त में देश के को जो अभी दूरभाष में विदेश यात्रा पे गए थे उद्योग लाने के लिए भारत में, तो वो देवेंद्र फडणवीस जी हैं। वो लायर भी हैं और वो खानदानी आरएसएस और बीजेपी के खासम खास हैं, क्योंकि अभी 2 साल ही हुए हैं, 3 साल बाकी है। और राहुल गांधी जी ने सरे से खारिज कर दिया है कि मैं 2029 में प्रधानमंत्री बनूंगा। तो अभी के सिनारियो से देश का प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार और देश का जनता को जो लीगल और सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में सवाल और जवाब का जवाब दे सकते हैं, वो हैं देवेंद्र फडणवीस जी। वैसे राजनीति के बड़े पंडित हैं गडकरी जी,
और बीच में गुवाहाटी कांग्रेस के और राजीव गांधी जी का और सोनिया जी का पुत्री कामाख्या देवी का मंदिर में जाकर के वहाँ के पुजारी से आशीर्वाद लिया है। और जो आशीर्वाद लेते हैं वो एक्सीडेंटल महाराष्ट्र में आज के उप मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री का शपथ लिया और दूसरे नेता जो कांग्रेस के केरला के लोकसभा के एमपी प्रियंका गांधी जी वाड्रा को आशीर्वाद मिला है प्रधानमंत्री का। तो अभी 3 साल में काफ़ी राजनीति में उठापटक है। वैश्विक स्तर पे क्यों हर देश जेफरी एप्स्टीन का शिकार है और सभी उस जेफरी एप्स्टीन के कुकर्म में सहभागी हैं। उसका विश्व और निसर्ग भी उस जेफरी एप्स्टीन का निंदा करता है। और वो जेफरी एप्स्टीन, वो भारत में जो कहावत है, हर डाल पे उल्लू बैठा है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। तो राजनीति के सवाल का जवाब निसर्ग और राजनीति को देना होता है। और 1 अप्रैल से महाराष्ट्र में पूरे देश में जो टोल सर्विस क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट भारत में हुआ है, तो अभी सारे टोल ऑनलाइन अपने आप सैटेलाइट से काटे जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा देश के लिए चौकीदार है। वो निष्पक्ष तरीके से सब जगह अपने आप बिना किसी रुकावट का चालान काट लेगा। और कुछ समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिस प्रकार से पांव पसारा है, 1 अप्रैल से गडकरी जी ने कहा है कि कहीं भी टोल पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काट लेगा चालान। और कुछ दिन में बिना ड्राइवर का भी कार चलेगा, बिना ट्रैफिक हवलदार का ऑटोमेटिक सिग्नल रहेगा। और काफ़ी भारत में और पूरे विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से बेरोजगारी का भारत शिकार होगा। वैसे सरकार जो बेरोजगारी भत्ता का बात करते हैं, लाड़की बहन योजना का बात करते हैं, फ्री पास का बात करते हैं, आज 45 साल से कंप्यूटरीकरण के बाद भी आज भारत का जनता को ऑनलाइन सुविधा नहीं मिल पाया है। तो भारत का मानसिकता निसर्ग से मिलता है और इसका जवाब राजनीति और वक्त को देना होगा। अभी तक इतना ही।